हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। सारे वीडियोस को ज़रूर स्टडी कर लेना। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली है मोटा मोटी 3 स्टॉक्स के बारे में। बहुत ही ध्यान से सुन लेना यहाँ पे, इन 3 स्टॉक्स के बारे में जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे जो नेगेटिव न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट, ये इसका जो असर है ना वो लंबी अवधि तक भी रह सकता है। हालांकि इसमें से मैक्सिमम स्टॉक अगर हम लोग कहें तो ऑपरेटर्स के हाथ में रहेंगे यहाँ पे। एंड ऑपरेटर जैसे चाहे वैसे स्टॉक को ऊपर नीचे करते रहते हैं, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है, सर्किट्स में चलते भी रहते हैं। सो यहाँ पे पहले हम लोग न्यूज़ को समझ लेते हैं। नेगेटिव न्यूज़ है, पर मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर के ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्टॉक्स है। यस, मतलब रिटेल इन्वेस्टर को कन्विंस करना इन स्टॉक्स के बारे में मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो डेफिनेटली पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, सुप्रीम कोर्ट मतलब यहाँ पे कुछ फैसला आएगा तो उसके आगे मतलब और कोई कोर्ट नहीं रहता है। फाइनल डिसीजन यहाँ पे रहेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी डिसीजन आपके कंपनी के खिलाफ देती है, आपके मतलब अगर आप शेयर होल्डर है उन कंपनी के लिए, सो डेफिनेटली बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। एंड सुप्रीम कोर्ट फिलहाल ऐसा ही कुछ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आज भी यहाँ पे किया है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट जा चुकी थी सुप्रीम कोर्ट में, किससे रिलेटेड। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है एजीआर ड्यूज से रिलेटेड। यस, अभी एजीआर ड्यूज मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपनीज को कि इतना इतना आपकी लाइबिलिटी है, इतना इतना आप लोगों ने पे करना चाहिए। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 लाख करोड़, इतना इतना कंपनीज ने यहाँ पे करना चाहिए। हर एक कंपनी की लाइबिलिटी अलग अलग रहती है। एंड बाद में सुप्रीम कोर्ट में यही कंपनीज वापस आ चुकी थी कि कहते हैं कि हम लोग पे करने के लिए तैयार है, बट एक बार इसका वापस कैलकुलेशन होना चाहिए, कुछ तो एरर नज़र आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, जो पहले डिसाइड हुआ था वैसे ही यहाँ पे करना है। जैसे बताया गया था 10 साल का टाइम आपको मिल चुका है, वैसे ही पे होने मतलब जो रिक्वेस्ट यहाँ पे कंपनीज कर रही थी कि वापस एक बार चेक कीजिए, या फिर हम कह सकते हैं एक डिस्काउंट की डिमांड हो रही थी कि जो एजीआर ड्यूज़ है वो थोड़ा कम होना चाहिए, राइट। तो इससे रिलेटेड जो उम्मीद थी वो भी अभी इन कंपनीज़ की यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। सो डेफिनेटली इन कंपनीज़ को बहुत भारी भरकम यहाँ पे अमाउंट पे करना है। एंड जो उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ चीज़ें कम हो जाए, सो वो भी अभी उम्मीद हम लोगों को ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा कि इन कंपनी से आप लोगों ने अभी संभल कर ही रहना चाहिए। लर्निंग पर्पज़ के लिए आप लोग चाहो तो 100-200 रुपये लगा के सीख सकते हो, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, बहुत भारी अमाउंट में निवेश करूँगा इसमें, तो बहुत ही खतरनाक डिसीजन ये साबित हो सकता है। जैसे मैंने कहा है कि मार्केट में रिटर्न कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट कंसिस्टेंट रिटर्न कमाना ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके पहले भी मैं बहुत बार आपको ऐसे एग्जांपल दे चुका हूँ। आप लोग क्रिकेट का एग्जांपल ही पकड़ लीजिए। अगर आप बैटिंग करते हो, एक बार सेंचुरी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपका जो परफॉर्मेंस मेंटेन रहना चाहिए। एक मैच में सेंचुरी लगा दी, उसके 20 मैच 0 पे आउट, क्या फ़ायदा। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है इन कंपनीज़ की कि रिटर्न्स तो एक झटके में कभी कभी 30-40 भी दिखा देते हैं, पर बाद में तो कंपनी आउट होके पवेलियन कैसे लौटती है, वैसे ही कुछ प्लेयर कैसे लौटता है, वैसे ही कुछ हालत इनकी देखने को मिल जाती है। सो इन चीज़ों को रिलेट करो जो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। तो अभी हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा और डिटेल इन्फॉर्मेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एजीआर केसेस, वही जो अभी मैंने आपको कहा था, जितने भी टेलीकॉम केसेस सब के सब हम लोग को टंबल होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी याचिका ही यहाँ पे क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी कि वापस रिकम्प्यूट करो, कैलकुलेट करो ड्यूज। अभी इतना कैलकुलेट कर लिया, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। एंड आप देख सकते हैं सारे के सारे, टाटा की कंपनी हो या रिलायंस की कंपनी, सारे हम लोग को लोअर सर्किट पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड खास करके वोडाफोन आइडिया भी, ये तीनों के तीनों कंपनी अगर आप देखोगे, वोडाफोन आइडिया हो, टीटीएमएल हो या फिर आरकॉम हो, ये तीनों की तीनों कंपनी लोअर सर्किट, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन तो लगभग 9%, ये देखिए कैसे क्रैश हो गया यहाँ पे। इस टाइम पे यहाँ पे हीरोइन थी एंड सीधा डाउन, क्योंकि उम्मीद इस एक कंपनी से यहाँ पे उम्मीद है कि चलो ये रिवाइव तो कर दे। कोशिश तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, पर देखा जाए तो बहुत मुश्किल यहाँ पे लग रहा है। एंड आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो बोल दिया है कि जितना टाइम दिया है 10 साल का, वही सब कुछ सफिशिएंट है, जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। तो हम कह सकते हैं उम्मीद के ऊपर पानी फेर चुका है। सो यहाँ पे गिरावट है। प्लस आप सभी लोगों को पता है वोडाफोन आइडिया की ही अगर मैं खास बात करूँ तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो बनाया था कि यहाँ पे बताया जा रहा है एक्सपर्ट की ओर से कि ये 50% भी गिर सकता है, क्योंकि ऑडिटर ने भी जो कंपनी के अकाउंट्स यहाँ पे चेक करने आते हैं, आप सब लोग पता है ऑडिटर ने भी ऑडिट रिपोर्ट में रिमार्क यहाँ पे दे दिया है कि
फ्यूचर में ये कंपनी का कंटिन्यूएशन बहुत ही डेंजरस यहाँ पे लग रहा है। जिस तरीके से इनके कैश फ्लोज की अगर हम लोग बात करें नेगेटिव जाते हुए देखने को मिलते हैं, एंड कंपनी के ऊपर फिक्स लायबिलिटी है। आप बिजनेस करो ना करो पता नहीं, बट आपको लाखों करोड़ों में अमाउंट यहाँ पे करनी है, वो फिक्स है, वो इधर भी जाने वाली नहीं है। एंड यहाँ पे इनफ्लो ही नहीं है, कैश फ्लो ही नहीं है, तो ऐसे जगह पे कंपनी का सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस कोई फंड रेजिंग हो जाती है जो ही इस कंपनी के लिए एक ऑक्सीजन का काम यहाँ पे कर सकते मतलब न्यूज़ तो यहाँ पे चल रही है फंड रेजिंग से रिलेटेड, एफडीआई से रिलेटेड भी हम लोगों ने बीच में न्यूज़ सुनी थी, बट एज अ शेयर होल्डर ये कोई इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब आप समझ रहे हो इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है कि आपको रिटर्न्स मिले, कंपनी यहाँ पे अपने सर्वाइवल के लिए ही फाइट कर रही है, सो आपको रिटर्न्स कहाँ से मिलेंगे। सो ये चीज़ें रिटेल इन्वेस्टर को समझ में नहीं आती, वो बहुत ही मतलब सिर्फ रिटर्न्स के चक्कर में निवेश कर देता है। अभी 1 साल की मैं बात करूँ तो अभी तो चलिए, अभी तो यहाँ पे डेड हो गया, डेड मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट के इसमें आ गया, वरना इसमें भी हरा निशान देखने को मिल रहा था। सो उसके चक्कर में नहीं जाने 5 साल की बात करें तो ये देखिए 86%, कहानी खत्म है। 5,000 से ज़्यादा कंपनीज है, बट ऐसे ही कंपनी को सिलेक्ट करना है क्यों पता नहीं। एक ही रीज़न रहेगा कि सस्ता है करके 10 रुपये में। इसके अर्थ ये नहीं कि 10 रुपये आपके पास तो इसलिए वोडाफोन आइडिया सिलेक्ट करूँगा, ये कोई रीज़न नहीं बनता है, राइट। तो अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसे कंपनी से संभल कर रहना, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो। टीटीएमएल की भी मैं बात करूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ टीटीएमएल मेरे पास भी है, बट बहुत ही छोटी क्वांटिटी में सीखने के लिए, जब शुरुआत में मैंने आपको बताया तब। बट अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर मोटिवेशन इसका ले लोगे तो फिर डिफिकल्टी यहाँ पे आ जाएगी। अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, आप देख सकते हैं 1 साल के रिटर्न आज भी लगभग 1000% के रिटर्न है। पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, ऐसा लगेगा कि काश यहाँ पे मैंने पहले 1000 लगाया था, काश यहाँ पे मैं लाख रुपया लगा देता तो कितने करोड़ों बन जाते, पर ऐसी बात नहीं है, वो आज लगेगा पर उस टाइम पे आप लोगों को नहीं लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क रहता है ऐसे स्टॉक में बहुत ज़्यादा अमाउंट निवेश नहीं करने का। लर्निंग पर्पस के लिए ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हम लोग अर्निंग के लिए ऐसे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में भरते जाएंगे तो फिर अनसर्टेनिटीज़ की ओर ही हमारा मतलब पोर्टफोलियो यहाँ पे डिपेंड हो जाएगा। एंड मार्केट में फिलहाल तेज़ी है, इसलिए ये भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे, वरना गिरावट के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड आरकॉम तो एज यूजुअल आप सभी लोग पता है खुद प्रमोटर ही निकल गए हैं, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ही बचा है यहाँ पे, इनके पास ही ये कंपनी डंप की जाती है। 4% आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे भी 1 साल का मैं रिटर्न दिखा दूँ तो ये अभी तो गिरावट के बाद 24% है, वरना ये तो डाउन से अगर आप देखोगे बॉटम से तो ये देखिए 200% की रिटर्न दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए 212% की रिटर्न। तो ये डंप करके यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, और अच्छी तरीके से जिनके पास इसकी हेल्दी क्वांटिटी होती है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट कमा लेते हैं। सो ये 3 स्टॉक्स की बात करें, यहाँ पे कोई फ्यूचर है ही नहीं दोस्तों। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात करें, टीटीएमएल की भी बात करें तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना, बहुत ही छोटा अमाउंट अगर आप सीखने के लिए लगा रहे हो तो ठीक है। एंड वोडाफोन आइडिया भी उसी कैटेगरी में है कि तीनों कंपनी सर्वाइवल के लिए यहाँ पे फाइटिंग चल रही है यहाँ पे बार बार। और ऐसे जब खबरें आती है, कोर्ट भी आप देख सकते हैं इनके अगेंस्ट ही यहाँ पे न्यूज़ आती है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, बैंक्स फंस गए, इनको लोन देके बैंक्स अटक गए। एंड बैंक को तो बिजनेस करना है, राइट, ये और टाइम मांगते रहेंगे और चीज़ें कटौती मांगती रहेगी तो बैंक्स का बिजनेस चलना मुश्किल हो जाएगा। सो इतना ही कहना चाहूँगा। इन 3 स्टॉक्स से रिलेटेड नाम बहुत बड़े, टाटा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये रिलायंस से है, अनिल अंबानी की रिलायंस बात कर रहा हूँ, राइट। वोडाफोन आइडिया की भी बात करें, दुनिया में देखा जाए तो वोडाफोन बहुत बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, इंडिया में नहीं चली। सो हम लोग कह सकते हैं कि इन कंपनीज़ का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल मोड में चल रहा है। एंड अगेन कह रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रगलिंग मोड में कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। सो ऐसे कंपनी में निवेश करने से पहले 1000 बार सोच लेना, लाख बार सोच लेना, क्योंकि प्रॉफिट जनरेट यहाँ पे नहीं होता है। एंड बन भी गया वो तुक्का रहता है, कभी एक अच्छी न्यूज़ आ गई तो भागेगा 10-20%, देन अगेन सडनली डाउन होगा। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे समझना है और सीखना है। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।